जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। चलिए चलते सेशन की ओर। चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और लास्ट में सेशन के अंत में जो होता है क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। कल जो जवाब दिए थे उसमें सबसे पहले हैं अमित कुमार और दूसरे नंबर पर हैं ऋतिक कुमार। तो कल का क्वेश्चन था कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि चापचार कुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। चलिए चलते सेशन की ओर। अब चलिए आज के सेशन में जो है सो एसपीडी का मॉडल से शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, सेन वंश का स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने किया था। सामंत सेन ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। कहाँ पे थी? लखनऊ थी। बहुत अच्छा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था और 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन चीज? राष्ट्रगान। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, जो कि मद्रास में बने थे और 1887 में बने थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। मेहरौली जो कि दिल्ली में है में स्थित लौह स्तंभ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। बहुत अच्छा। बनिहाल जम्मू कश्मीर के किस जगह पे स्थित है? पीर पंजाल दर्रा में। किसमें है? पीर पंजाल दर्रा में है। संविधान का भाग 9 का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। और 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फंस दिया गया था? गोरखपुर जेल में दिया गया था। बहुत अच्छा। किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब वह संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा हो। ठीक है, उसका उल्लंघन होता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन हो जाता है। या फिर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता है, उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। बताइएगा, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? निर्जा भनोट। मरणोपरांत मिला था 1987 में मिला था। आगे बताइएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। शहीद आदम किसको बोलते हैं? भगत सिंह हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप जो है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। थुम्बा जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट। ठीक है, एंड्रोट। बताइएगा, पंबन द्वीप जो है किस देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बहुत अच्छा। संविधान में आपात प्रबंध का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। ठीक है, संविधान में जो है आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, बोड़ो किया गया था। रावत भाटा प्रमोशन कहाँ पे है? राजस्थान। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध को किया गया। ठीक है, बाल श्रम को किया गया अनुच्छेद 24। ठीक है, आगे बताइएगा, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुआ। 13 मई 1952 को हुआ था। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, आगे बताइएगा, समाचार पत्र मराठा संपादक कौन थे? मराठा और केसरी दोनों कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा लिखा गया था इंग्लिश भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज से। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन देश है? इंग्लैंड। टेबल टेनिस हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, कहाँ है? इंग्लैंड। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। हेमावती नदी जो है किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। बहुत अच्छा। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है।
ठीक है। बेलूर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? यांगची नदी किनारे बसा हुआ है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? बेलागावी नदी पर, कर्नाटक में हो जाएगा। विश्वतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। क्या होता है? विश्वतीय प्रदेशों में क्या होता है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। और ध्रुव पर क्या होता है? सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर कम गर्मी होता है। आगे बताइएगा, ज्यामिति के जनक कौन थे? यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड विधि आप लोग पढ़े होंगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? छोटी बचतों को बढ़ावा देना, ठीक है। बताइएगा, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, उसे भी क्या किया था? खाली बेंचों पर बम फेंका था। आगे बताइएगा, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को किसे केसरे हिंद की पायसमान किया गया था? महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। आगे बताइएगा, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? अरविंद घोष। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? अरविंद घोष कहते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। मनु, छबीली और मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बताइएगा, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्या था? कार्लो बोनापार्ट नाम था, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस राज्य का दर्जा मिला था? सिक्किम को, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उन्हीं का पूरा नाम है। आगे बताइएगा, गुरु अर्जुन देव जो थे किनको फांसी दिए थे? गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, ठीक है। और तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन था? एरिक बिन मेयर, ठीक है। एरिक बिन मेमर हो जाएगा। आगे बताइएगा, वर्णधता से संबंधित रंग कौन सा है? लाल और हरा, ठीक है। जिसको वर्णधता होता है उसे लाल और हरा रंग देखने में क्या होता है? परेशानी होता है। आगे बताइएगा, पुस्तक मिकी माउस के लेखक कौन है? वाल्ट डिज्नी। आगे बताइएगा, वाइस मेल का कौन थे? गॉर्डन मैथ्यूज थे। आगे बताइएगा, सुंदरबन मैंग्रोव जो डेल्टा है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। किसमें होगा ये? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे बताइएगा, विली विली जो है कहाँ हवा चलती है? विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ये उष्णकटिबंधीय ही है। विली विली कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में चलता है। आगे बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, ठीक है। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि प्रथम जो है मुस्लिम कौन था जो भारत पे आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावी होता है कौन चीज? क्लोरोमाइसिटिन। ये जो है ना मियादी ज्वर, इसे बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। आगे बताइएगा, थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। समय पूछता है कि थल समीर कब बनता है? थल समीर रात समय बनता है और समुद्री समीर कब बनता है? दिन समय बनता है। आप लोग ऐसी ट्रिक्स याद रखिए कि समुद्र किनारे हम लोग दिन में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो समुद्री समीर कब बनता है? दिन के समय, और अस्थल समीर रात के समय, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बताइएगा आप लोग, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली की तरह, ठीक है। आगे बताइएगा, पानी पंचायत योजना है जो है किससे संबंधित था? उड़ीसा से था। आगे बताइएगा, सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में है। और इसको किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी ने इसको ध्वस्त किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, अलवर्दी खां जो 1740 में बंगाल का नवाब बना था। क्या बना था ये? बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 में बना था।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? वोल्गा नदी हो जाएगा। बहुत अच्छा। जलियांवाला बाग के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और महात्मा की ये केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत अच्छा। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जनफिश में हुआ था, 1905 में हुआ था। और रद्द कब हुआ था? 1911 में। बताइएगा, BHU की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था कौन? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। चलिए, बहुत अच्छा था। उससे आगे जो है पाचन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। बताइएगा आप लोग, HCl का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमाशय में होता है। HCl क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, आगे बताइएगा, अमाशय में जो होता है भोजन का संग्रहण कितने घंटे तक होता है? 4 से 5 घंटे तक। सबसे अधिक समय तक भोजन यहीं पे रहता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अमाशय में अंशतः पचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बोलस, कायम या फेकल? कायम उसको बोलेंगे। बहुत अच्छा। और मुख में डालते समय क्या उसको बोलेंगे? बोलस। ठीक है, चलिए या ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? ड्यूडेनम। कौन सा है? ड्यूडेनम। ऐसे छोटी आंत में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जुडेनम और इलियम। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे समाप्त हो जाती है? छोटी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत का कार्य क्या है? अवशिष्ट पदार्थ निकालना। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और एक्स्ट्रा जल जो होता है उसे क्या करना है? एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जमा करना। आगे बताइएगा, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी का C अक्षर की तरह। क्या होता है? C। और पूछेगा कि अमाशय का आकार कैसा होता है? J अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी के J अक्षर का। और किडनी का आकार सीम या बीन्स के बीज का जैसा। ठीक है, बीन्स के बीज जैसा। बहुत अच्छा। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ये पूछेगा या क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में किस जगह पे, ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। बहुत अच्छा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत, 6 मीटर का। ठीक है, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषक सतह को बढ़ाना। छोटे छोटे अंगुली रुमाल रचना होता है, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विलाई कहते हैं। यह जो क्या करता है? अवशोषक सतह को बढ़ा देता है। बहुत अच्छा। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता किस माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम। ठीक है, और पेट में क्या हो जाएगा? अमाशय में अम्लीय माध्यम में होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है जो कि अम्ल है। आगे बताइएगा, बड़ी आंत का कौन सा भाग जो होता है छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो सीकम। क्या होता है? सीकम। ठीक है, और बड़ी आंत का 3 भाग है, सीकम कोलन रेक्टम। सीकम कोलन रेक्टम। चलिए, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? आप लोग बोलिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। भोजन का पाचन, जल का अवशोषण, खनिज और औषध का अवशोषण और श्लेष्म म्यूकस का स्राव। भोजन का पाचन जो होता है बड़ी आंत में नहीं होता है, मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। बड़ी आंत का सिर्फ कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। ठीक है, खनिज औषध का अवशोषण करना और उसके बाद श्लेष्म या म्यूकस जिसको बोलते हैं उसका स्राव करना। ठीक है, ताकि जो है अवशिष्ट निकालने में उसको क्या करता है? वो सहायता करता है। आगे बताइएगा, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? मल क्या बोलते हैं? मल, या उसको बोलते हैं फेकल। मल या फेकल। ठीक है, लैट्रिन जो होता है वो। बताइएगा, अस्थायी रूप से मल त्यागने से तक जो होता है यह जो कहाँ रहता है?
और स्थायी रूप से मल जो है त्याग से पहले कहाँ जमा होता है? मलाशय में। मल का घर क्या होगा? मलाशय। ठीक है। मूत्र का घर मूत्राशय। पित्त का घर पित्ताशय। ठीक है। आशय का मतलब ही होता है उसका घर। ठीक है। आगे बताइएगा, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन लार का शराब कितना कितना होता है? 1.5 लीटर। कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर। मुख्य गुहा में लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? एमाइलेज या टाइलिन? एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है। यह जो होता है मुख में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, किसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम नहीं होता? अमाशय में। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे बताइएगा, अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम बदलता है? रेनिन। बोलता है रेनिन। दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? रेनिन। ठीक है। आगे बताइएगा, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। कौन बोलता है? पेप्सिन। ठीक है। आगे बताइएगा, मनुष्य में पित्त के संबंध में कौन सही नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। इसका पीएच मान 7.7 से 8.74 पीएच में होता है। प्रतिदिन यह जो होता है 600 ml मिलीलीटर से 1 लीटर शराब होता है। तीसरा है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। चौथा है, यह वसा का पाचीकरण नहीं करता है। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ताकि वसा का पाचन जो है सो ये करने में सहायता करता है। कौन? पित्त। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्त कहाँ से निकलता है? और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। इसी में स्टोन हो जाता है। स्टोन। निम्नलिखित में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? आप लोग बोलिएगा, जल, पित्त वर्णक, सोडियम बाइकार्बोनेट या सभी? सभी हो जाएगा। पित्त में क्या क्या रहता है? जल रहता है, पित्त वर्णक होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें। ठीक है। आगे बताइएगा, बिलरुबिन नामक वर्णक जो होता है किसमें पाया जाता है? पित्त रस में। ठीक है। बिलरुबिन जो होता है पित्त रस का पीला रंग देने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है। बिलरुबिन का क्या होता है? पित्त रस होता है, पीला होता है। आगे बताइएगा, मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। अग्नाशय जो है, अग्नाशय ये शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। तो ठीक है। आगे बताइएगा, ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है? आगे बताइएगा आप लोग, लैंगरहैंस की द्वीपका कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। लैंगरहैंस की द्वीपका कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग आइलेट्स और लैंगरहैंस में पाया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका या सभी? सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन जो है शर्करा को शरीर में नियंत्रित करता है। ठीक है। इसी का जो होता है ये इंसुलिन जो होता है शरीर में बनना जब बंद हो जाएगा या कम हो जाता है तो उस व्यक्ति क्या होता है? मधुमेह रोग, जिसको आप लोग चीनी बोलते हैं। चीनी का रोग हो गया, शुगर हो गया है, तो यही के कारण होता है। किसी का होता है? इंसुलिन के कमी का। ठीक है। ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज हो जाता है, चीनी हो जाता है, इसे बोलता है शुगर हो गया है, यही कारण से होता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचक नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचक नहीं है? इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज? लाइपेज नहीं है। ठीक है। और सब क्या करता है? इरेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? ड्यूडेनम। क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा,
वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में, आमाशय में या मुख गुहा में? मुख गुहा में नहीं होता। मुख गुहा में सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कोई एंजाइम नहीं है। कहाँ पे नहीं होता है? आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। चलिए, बहुत अच्छा। दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। चलिए, आगे बताइएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आमाशय। ठीक है, आगे बताइएगा। आमाशय रस में क्या क्या होता है? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बताइएगा। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीवर में। या कि जिसको बोलते हैं कुफर कोशिका लीवर में पाया जाता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा आप लोग। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। पीलिया जॉन्डिस कहते हैं, उसमें क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। जब मनुष्यों में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? आगे ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। वसा जो होता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, और सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज। यही गलत है। सेलुलोज जो है से ग्लूकोज, ये गलत है और सब सही था। आगे बताइएगा आप लोग। अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य के जो होता है उसमें आप लोग को गलत चुनना है। बताइएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, सही है? सही है ये। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, सही है? ये भी सही है। अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। लाइपेज वसा करता है पाचन, सही है? ये भी सही है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मतलब गलत है, मतलब कि सभी सही है। आगे बताइएगा। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से क्या पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं? कौन एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसका ट्रिक है लेट। ठीक है, लाइपेज ए से हो जाएगा एमाइलेज और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, ऐसे एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पाचक एंजाइम होता है ये सब। ठीक है ना, आगे बताइएगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। मुख गुहा में लार का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6.8 होता है। बहुत अच्छा। सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है? 1.5 लीटर। और मूत्र कितना बनता है? ये भी लगभग 1.5 लीटर बनता है मूत्र। ठीक है, चलिए। साइंस जो है पाचन चैप्टर आज जो है सो खत्म हो गया। आप लोग आगे पढ़ के आइएगा, जो होमवर्क माध्यम दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क के लिए इस ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आप लोग को डेली जो होता है, जो भी टॉपिक टास्क के द्वारा आता है उसका डिस्कशन यहाँ पे होता है। ठीक है, आज स्टैटिक जीके में था प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। बताइएगा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? लंदन। कहाँ पे है? लंदन। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। फिलीपींस में है मनीला। ठीक है, बताइएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम में है ये ब्रुसेल्स। आगे बताइएगा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा। कहाँ पे है? अदिस अबाबा है। ठीक है, आगे बताइएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, सार का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, इंटरपोल को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। चलिए आगे बताइएगा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यहाँ पे है? जेनेवा है।
अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कौन? अदिस अबाबा। अदिस कहाँ पे है? अबाबा। अदिस अबाबा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय कहाँ है? ECM, जिनेवा इसका भी जिनेवा। है। ठीक है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ पे है? लंदन। लंदन में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में है। यूनिसेफ मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? काहिरा काहिरा में। में। ठीक है। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। वियना। ठीक है। ये तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। ठीक है। आगे बताइएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा। ठीक है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। कहाँ किस देश में है ये? फ्रांस। फ्रांस। ठीक है। पेरिस फ्रांस में। आगे बताइएगा, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक विकास और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक। बैंकॉक। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बैंकॉक। चलिए आगे बताइएगा। चलिए, ये जो है संगठन अब खत्म होता है। करंट अफेयर में आप लोग बताइएगा। करंट अफेयर शुरू करते हैं। करंट अफेयर में जनवरी 2025 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि अभी जो है इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? बी नारायण। वी नारायण। कौन बने हैं? वी वी नारायण। नारायण। कैमरे नंबर के हैं? 11वें क्रम नंबर के हैं। के। ठीक है। 11वें क्रम के कौन है? वी वी नारायण। नारायण। आगे बताइएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? चौथा है। कितना है? चौथा। चौथा है। नंबर 1 में हो जाएगा USA, 2 में रसिया, 3 में चाइना हो जाएगा और 4 में भारत हो गया मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के मामले में। चलिए आगे बताइएगा, आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन कौन थे? ये इंदौर हो जाएगा और उदयपुर हो जाएगा। इंदौर और उदयपुर, ये 2 शहर जो है आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले 2 शहर हो गए, इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? कनाडा के राष्ट्रपति कौन थे? ये हो जाएगा प्रभु सुवेंतो। प्रभुवो सुवेंतो। ये थे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। रिपब्लिक डे परेड में आए थे। आगे बताइएगा, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। ठीक है। आगे बताइएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिंगर। क्या जीता था? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने। आगे बताइएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी का नाम क्या है? शून्य। क्या नाम है? शून्य। ठीक है। शून्य जो है ये भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम है। ठीक है। बताइएगा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां 7000 देश बना है? नाइजीरिया। बना है? नाइजीरिया बना है। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ। 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना। संघाई चाइना में है। ठीक है। इसमें अभी 10 मेंबर है। कितने मेंबर है ब्रिक्स में? 10 मेंबर है। अभी कुछ ऐड हुआ इसमें। ठीक है। और पहले थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब थे। और नया जो 5 बने हैं वो कौन है? ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया। ये 5 न्यू ऐड हुए हैं। पहले भी 5 थे और अब 5 हो गए। 5 5 10 उड़ गए हैं। आगे बताइएगा, 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। आगे बताइएगा, 2025 में खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इंडिया जीता है। जीता है? इंडिया जीता है। किस टीम ने 2024-25 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है। आगे बताइएगा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। क्या है? नीति आयोग ने।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? ज्ञानेंद्र कृष्ण विनोद चंद्रन। कृष्ण विनोद चंद्रन, ठीक है। ये जो होता है मुख्य न्यायाधीश जो होता है कितने अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? मतलब मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है किस अनुच्छेद में थे? 124 में। 124 में। और ये जो है ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बताइएगा। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारत पोल अमित शाह ने किया है? अमित शाह ने किया है। आगे बताइएगा। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर ड्रामा अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ग्लोब में किसने ड्रामा अवार्ड का पुरस्कार जीता? किसने फिल्म ने? द ब्रूटलिस्ट ने। द ब्रूटल लिस्ट ने। द ब्रूटल लिस्ट ने। आगे बताइएगा। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे जीता गया है? अर्शदीप सिंह। किसे जीता है? अर्शदीप सिंह जीता है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जीता है? स्मृति मंदाना। किसे जीता है? स्मृति मंदाना। भारतीय टीम के महिला टीम के खिलाड़ी हैं ये। आगे बताइएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। बॉलर है ये भारतीय टीम के। चलिए आज के लिए कंटेंट इतना रहने देते हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन के माध्यम से कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो किस काव्य संग्रह के लिए मिला था? आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।